कि स्थायी कक्षाओं में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है। n जहां पूर्णांक संख्या है, h/2π का पूर्ण गुणज होता है। इसके बाद बोले कि यही कंडीशन क्यों लगाई गई है, तो इसका समाधान उस समय किसी के पास नहीं था। किसके पास समाधान था? डी ब्रोगली साहब के पास। तो उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, कण है, वो तरंग के समान है। इस आधार पर उन्होंने एक डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य दी है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, और वो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर h/p या h/mb। इन्होंने कहा कि जब कोई जो तनी हुई डोरी है, तो तनी हुई डोरी की जो लंबाई है वो तरंग दैर्घ्य की पूर्ण गुणज होती है। ठीक है, जो तनी हुई डोरी होती है उसकी जो लंबाई है, कंडीशन है कि वो तरंग दैर्घ्य की पूर्ण गुणज होगी उसकी। इसी प्रकार से अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी वृत्तीय पथ पर घूम रहा है तो उसकी जो परिधि है वो तरंग दैर्घ्य के पूर्ण गुणज होनी चाहिए। इस आधार पर 2πr बराबर n इंटू लैम्डा, और यही सिद्ध करने को कहा गया था। इसके बाद तीसरे कक्षा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए। तो ये तो आसान है, आपने थ्योरी में पढ़ा है कि अगर सूक्ष्मदर्शी है तो सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस तो प्रयोग होते हैं, लेकिन अगर मेरी यहाँ पे आंख है तो आंख के पास जो लेंस होगा वो आकार में छोटा होगा या बड़ा होगा। दो लेंस होंगे, दो में एक छोटा होता है एक बड़ा। तो जो आंख के पास होता है वो लेंस कैसा होगा? तो देखो, सूक्ष्मदर्शी में हम सूक्ष्म चित्र का बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं, तो आंख के पास हम बड़ा लेंस लगा देते हैं। कितना आसान है समझने के लिए, जिसको हम नेत्रिका लेंस कहते हैं, और इसके बाद दूसरा हम एक लगा देते हैं जिसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। और इस अभिदृश्यक लेंस पे यहां पे अगर कोई वस्तु रखी है तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो यहां से, और कुछ इस टाइप का प्रतिबिंब बनता है जिसे हम a' b' मान लेते हैं। ये ए बी कोई वस्तु है, ए बी, और जो दूसरे इस लेंस से जो प्रतिबिंब बना है वो दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका एक बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कहां पे? ये यहां पे कहीं। ये ऐसा चित्र किताब में बना है, तो ये आप अपना बना लेना। अब तीसरे के ग में कि किसी धातु प्लेट पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति अगर 2 गुनी कर दें, बढ़ाने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समानुपात में गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है। और तीसरे के घ में इतना ही लिखना है, और उसमें है भी नहीं कुछ भी। तीसरे के घ में कि तांबे के 3 तारों के द्रव्यमान, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने बना दिया है कि तांबे के 3 तारों के द्रव्यमान है वो किस अनुपात में? m1 अनुपात m2 अनुपात m3 बराबर 1:3:5, इस अनुपात में है। ठीक है, इस अनुपात में दिया गया है। अब इन्होंने कहा कि उसकी जो लंबाइयां हैं वो L1 अनुपात L2 अनुपात L3 बराबर 5:3:1 इस अनुपात में है। उनके वैद्युत प्रतिरोधों में क्या अनुपात होगा? तो देखो, वैद्युत प्रतिरोध के लिए सूत्र जो होता है, वैद्युत प्रतिरोध के लिए आप जानते हैं कि R समानुपाती L/A होता है। ठीक है, वो यहां से आया R बराबर ρL/A से, तो इस आधार पर R समानुपाती L/A। इसका मतलब जो प्रतिरोध है वो लंबाई पे निर्भर करता है और क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। ठीक है, अब हम अगर, चूंकि हमें द्रव्यमान पता है, क्षेत्रफल पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। ठीक है, और आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे लंबाई और गुणे घनत्व, या हम इसको लिख दें AL इंटू डी। हमने m बराबर लिख दिया AL इंटू डी। तो यहां से A बराबर निकाल लो, तो m/L इंटू डी। अब अगर हम M1 निकालें, M1 निकालें
A1, A2, A3 हम इसी से निकाल सकते हैं। तो अब हम यहां पे लिख सकते हैं अतः R समानुपाती L बटे, अगर A की जगह पर लिखें तो M बटे L इंटू डी। अब L और D ऊपर पहुंच जाएगा, तो D तो नियत मान है, तो समानुपाती चिन्ह की जगह पे हम कर देंगे R समानुपाती L स्क्वायर बटे M। ये फॉर्मूला मेरा फाइनल निकला है, जिस आधार पर हम लिखेंगे कि R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर L1 स्क्वायर बटे M1 अनुपात L2 स्क्वायर बटे M2 अनुपात L3 स्क्वायर बटे M3। अब L1 का स्क्वायर का मतलब, L1 का मतलब 5 का वर्ग कितना हो गया 25 बटे M1 का मान कितना हो गया 1, अनुपात में है तो हम सीधा सीधा अनुपात रखे दे रहे हैं। L2 का वर्ग का मतलब है 3 9 बटे M2 का मान कितना है 3 अनुपात L3 का मान कितना है 1 बटे L3 का मान 1 और M3 का मान कितना है 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 25 अनुपात 3 9 3 अनुपात 1 बटे 5। अब अनुपात को हमें समान रूप में लिखना है, तो हम ऊपर 5 का गुणा कर दें। 5 का गुणा कर दें तो 25 पंचे 125 अनुपात 5 या 15 अनुपात 1। तो ये R1 अनुपात R2 अनुपात R3। बस ये आपका सॉल्यूशन है इसका। तो धन्यवाद बच्चों।